देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? भाई देश का प्रधानमंत्री तो वही आने चाहिए, योगी या मोदी। जो किसी ने आज तक फैसला नहीं करा उनके बारे में, वो उनने करके दिखाया है, इसलिए खुश हैं हम। उनकी कहानी देखते रहते हैं टीवी पे। 2024 में मोदी के अलावा और कोई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। अभी मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है, जनता ही नहीं है उसको, वो जनता है। गांधी बहुत मेहनत कर रहे राहुल गांधी की मेहनत का तो क्या है, जो आदमी अपना भला नहीं कर सकता वो देश का क्या भला करेगा। इसलिए वो उसकी तो नीयत ही खराब है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो भारत कब जोड़ेगा, कब उसका नंबर आएगा, वो अपना ही भला नहीं कर पाया, वो भारत का क्या भला करेगा। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालान। 2024 की चर्चा बेहद ज़रूरी है क्योंकि विजयादशमी पर अगर बात करें, संघ के स्थापना दिवस पर जब एक बार फिर मोहन भागवत जनसंख्या विस्फोटक पर चिंता जाहिर करते हैं और देश के भविष्य पर बात करते हैं, तो लाजमी है 2024 का वो भविष्य कैसा होगा, वो भारत कैसा होगा कि जब लगातार 2 बार से देश के प्रधानमंत्री मोदी हों तो तीसरी बार कौन होगा, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है। मुझे लग रहा है दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में हम इस समय आए हुए हैं और लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए। एक पार्क में हैं और यहाँ मुझे लग रहा है कि सभी उम्र के लोग हैं, युवा हैं, इधर मध्यम वर्गीय हैं और इधर हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो सभी से राय लेना तो मुझे लग रहा है एक आंकड़ा आ जाएगा। मेरा नाम कमल राम। क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उम्र काफ़ी है, रिटायरमेंट हो गए। मुझे लग रहा है आशीर्वाद के रूप में अगर पूछा जाए तो आशीर्वाद किस पर है 2024 का? मोदी। ऐसा क्यों? मोदी इसलिए, मोदी की सरकार बहुत गुड सरकार है। मोदी इज़ वेरी गुड। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर मोदी जी पीएम नहीं बने जी तो देश का दुर्भाग्य होगा। सही बात। हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर मोदी जी, देखिए ऐसा है, घर घर का चूल्हा प्रधानमंत्री तो जला नहीं सकता, ठीक है, बाकी देश के लिए है, देश के लिए बहुत कुछ करता है मोदी। बताइए ज़रा, क्योंकि रिटायरमेंट हैं आप, तो ऐसे कौन से काम जो आपको लगे कि भाई हम बचपन से देखते आए, हमेशा सोचा। देखिए, महिलाओं के लिए है, अच्छा सोचता है, ठीक है। दूसरा, जैसे 370 हटा दी, आज तक 70-75 साल देश को आज़ाद हुए, किसी ने किसी ने एलआईसी के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है। मोदी सरकार ने अच्छे ही काम करे हैं, ठीक है। आतंकवाद है, आतंकवाद को कंट्रोल किया है, राम मंदिर है, ठीक है। राम मंदिर को अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा बताना भी ठीक नहीं है। नहीं तो जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो उस समय कौन था वो प्रधानमंत्री? हो नरसिम्हा राव, कल्याण से नहीं। अगर कहते हैं, अगर सही माने में यदि माना जाए भाई लोगों, राम मंदिर कल्याण सिंह की देन है। राम मंदिर कल्याण सिंह की देन है। हाँ, वैसे तो बिल्डिंग तो कोई भी बना, लेकिन इस बात में कितनी आप हकीकत मानते हैं? क्योंकि चाहे विरोधी पार्टियां रही हों, चाहे कुछ देश का कुछ एक तबका रहा, तो वो कहता है कि पीएम ने देश को बेचा है। ये तो अपने अपने सोच है। ये तो मैं आपके बारे में भला क्यों सोचूं? मैं आपके लिए भला क्यों सोचूं? ये मेरे को दे दो, तुम अपने घर जाके बैठो, 50,000 रुपये कल से मैं तनख्वाह लूँगा। दूसरे का भला तो आजकल कोई चाहता ही नहीं है जी। मगर ये मोदी ऐसा है जो दूसरे का भला चाहता है। लेकिन राहुल गांधी भी तो देश का भला चाहते हैं ना? नहीं, अगर राहुल गांधी यदि देश का भला चाहता तो वो अपनी पार्टी का सीनियर मोस्ट लीडर क्यों नहीं बना? क्यों? भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं ना? नो। भारत जोड़ो कब तक वो जोड़ेगा? जो भारत कब जोड़ेगा, कब उसका नंबर आएगा, वो अपना ही भला नहीं कर पाया, वो भारत का क्या भला करेगा? है? अच्छा, आपको युवा होने के नाते उनके अंदर कुछ भारत का भविष्य नहीं दिखाई देता ना? वो देश का दुर्भाग्य होगा जिस दिन, क्या नाम कहते हैं, राहुल गांधी है और ये क्या नाम कहते हैं, नहीं, अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, अब ये वो है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार भी, ठीक है, नीतीश कुमार भी है। आपको पता होना चाहिए, क्या नाम कहते हैं, मायावती और ये मुलायम सिंह मिल गए थे, कितने विरोधी थे ये इनका ये था। मायावती जब मुख्यमंत्री बनती थी और मुलायम सिंह की छाती पे पैर रख के बनती थी, और जब मुलायम सिंह बनता था तो वो मायावती की छाती पे पैर रख के, मगर वो बुआ बहन जी करके वो खाली देश को लूटने के चक्कर में।
दो बातें, अभी आपने कहा कि अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य होगा। अगर योगी को मौका मिलता है तो हाँ, योगी वो तो उसका तो है ही सेकंड नंबर। ये आप तय करेंगे? बिल्कुल, वो तो है ही सेकंड नंबर। आज क्यों बुलडोजर बाबा को याद करते हैं? दिल्ली में बुलडोजर पसंद क्यों है? दिल्ली में इसलिए पसंद है कि भाई जब दबंग आदमी के पीछे जब पब्लिक नहीं काम कर पाई तो वही काम कर रहा है बुलडोजर। फिर बुलडोजर बाबा। तो क्या मान लिया जाए दिल्ली के लोग भी बुलडोजर बाबा को पसंद करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कहते नहीं है लोग। आप भी तो लेकिन सोचते होगे। आपको वहाँ से कोई सुविधा या कोई सहानुभूति किस बात के लिए है? कोई सुविधा तो मिलती नहीं आपको वहाँ से? बहुत बढ़िया चीज़ है इसका पूछा आपने। लेकिन योगी ने जो है सारे अपराध जो है ना बिल्कुल कायम किए, उन्हें कंट्रोल किया उन सब अपराधों पे, बहुत बढ़िया कंट्रोल किया उसने। दिल्ली की जनता इसलिए खुश है? हाँ, जिंदगी की जनता इसलिए खुश है कि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं दिन दहाड़े। भाई बहनों की कितना क्राइम हो रहा है दिल्ली के अंदर में, कोई देख रहा है इस चीज़ को? नहीं देख रहा है कोई भी। तो बुलडोजर बाबा से इसलिए खुश है, यूपी में तो खुश है, हम दिल्ली में भी खुश है उससे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है दिल्ली की जनता क्यों खुश है योगी से? नहीं ठीक है, वहाँ पे अपराध कम हुआ, लेकिन दिल्ली की जनता क्यों? दिल्ली की इसलिए खुश है कि अपराध दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, असर पड़ रहा है उसका, पड़ रहा है इसका, उसका असर पड़ रहा है। डर धमक यहाँ तक है? धमक यहाँ तक है, दिल्ली तक। बहुत बढ़िया लगा हमें उसका हर चीज़ से। देखो उसने जिसने भी अवैध बिल्डिंग बनाई, जिसने भी जैसा किया, जिसको हथियार हैं, आज किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, किसी के पास जो है बिल्डिंगें 10 बिल्डिंगें हैं, तो कब्जाई तो है सारे ये, तो उसने वो सारे तुड़वा रखे, उसने सारे तुड़वा रखे उसने। दोबारा बोलिए। मैंने 35 साल 4 महीने 4 दिन सुप्रीम कोर्ट की नौकरी करी। 12 खंबा रोड में जो ललित होटल है उसके फर्स्ट में एक बिल्डिंग है जो आज तक बंद है। मैंने उस पर पूरी जीवन भर उस पर पर्दा ही देखा, मगर आज तक उसको तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, और टूटना है उसने। ऐसा समय वो भी अवैध है। मगर क्या है, जहाँ कहते हैं ना, वो कहते हैं भाई कोई बंदा जेल में बंद है, वो लाख रुपया रोज का दे रहा है, मौज ले रहा है। अब देखो महीने के 30 दिन होते हैं तो 30 लाख रुपया, अगर वो 10 साल के लिए बंद है तो कितना रुपया उसके पास होगा? तो क्या मान लिया जाए दिल्ली की भी जनता योगी जैसा सीएम चाहती है? नहीं, योगी जैसा ही सीएम चाहती है दिल्ली में, बिल्कुल चाहती है। सारी लेडीज भी चाहती है ऐसे ही कि क्या कहते हैं, योगी जैसा ही जो है सीएम जो है दिल्ली में आए। ऐसे ही पीछे गृह मंत्रालय से आवाज आ रही है कुछ? भैया हम भी बहुत खुश है उनके काम। क्या नाम है आपका? मेरा रूबीना खातून। रूबीना खातून जी? हाँ जी। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं बेटा, घर में रहते हैं, बुढ़े हो गए बस, और क्या है। मोदी पे भरोसा किस लिए है? मोदी पे इसलिए भरोसा है कि जो दबंग है ना, जो किसी ने आज तक फैसला नहीं करा उनके बारे में, वो उनने करके दिखाया है, इसलिए खुश है हम। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम उस पे बैठे रहते हैं, उनकी कहानी देखते रहते हैं टीवी पे। हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ लोग तो और ये चीज़ ना दिल्ली में भी लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बेटा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं मुसलमान विरोधी है, हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। मैं भी मुसलमान हूँ बेटा, मुसलमान जैसा करेगा वो भरेगा बेटा, ठीक है ना। कोई भी हुआ, हम क्यों नहीं हुए, वो जैसे जो पकड़ में आ रहे हैं वो अपने आप सजा दे रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं, जो नहीं करेगा वो थोड़ी भुगतेगा बेटा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू भाइयों के बीच में रहते हैं और हम रहेंगे। हम क्यों किसी का पक्ष लेंगे बताओ? पहले हम हिंदुस्तान के हैं ना, हिंदुस्तान अगली है। बार आप देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? भाई देश का प्रधानमंत्री तो वही आने चाहिए, योगी या मोदी, कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, दोनों में से। 2024 में मोदी के अलावा और कोई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, और वो अच्छे हैं, अच्छे काम किए हैं उन्होंने। जीएसटी जो कभी लागू नहीं हो सकता था वो उन्होंने लागू करवाया। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जीएसटी का सरकार आज तक फायदा नहीं बता पाई। नहीं, जीएसटी का फायदा मैं बताता हूँ ना। पहले आदमी दिल्ली का ठेकेदार जाके गुजरात में काम करता था और वहाँ वो टैक्स भी चार्ज करता था और गवर्नमेंट को देता नहीं था, वो चोरी करके खा जाता था। अब वो ठेकेदार भी अब ये चाहता है कि मैं ईमानदारी से दूं, तो वो ई वे बिल बनाता है, गुजरात भेज देता है माल, बिलिंग कहीं की भी कराओ, टैक्स तो गवर्नमेंट को आएगा। अब वो चोरी देना पड़ेगा, नहीं देते हैं लोग। पहले मजबूरी थी नहीं देना, मजबूरी थी जीएसटी नहीं देना, क्योंकि लोग 2 नंबर में माल बेचते थे। रास्ता भी था चोरी करने का रास्ता था, लेकिन रिस्क भी होता था। तो मान लिया जाए जीएसटी लागू होने के बाद में चोरी का रास्ता बंद बंद हो गया। बिल्कुल, लोग ईमानदारी पे भी आ गए कि हम क्यों रिस्क लें,
हम टैक्स देंगे, हम आगे से टैक्स लेते हैं तो क्यों नहीं देंगे, टैक्स देंगे। कुछ लोगों को आपको तो चश्मे से साफ दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को जो समझ नहीं आ रहा है। देखिए, समझ की बात तो ये है कि जिस आदमी के मन में ही खोट है विरोध का, अच्छी चीज़ का भी वो विरोध करेगा, इसलिए वो उसकी तो नीयत ही खराब है, उसका कोई इलाज नहीं है। झूठ बोलना, जो चीज़ें सबको दिख रही हैं मानते हैं, फिर भी वो लोग नहीं मानते। तो क्या मान लिया जाए 2024 और देश की जनता का इलाज योगी और मोदी है? बिल्कुल मोदी है, योगी तो उसके बाद की बात है। अभी मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है, जनता ही नहीं है उसको, वो जनता है। गांधी बहुत मेहनत कर रहे राहुल गांधी की मेहनत का तो क्या है, जो आदमी अपना भला नहीं कर सकता वो देश का क्या भला करेगा। हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है, हम लोग सब शादी ब्याह करते हैं, जिसको जो शादी ब्याह नहीं करता उसको तो हम शादी ब्याह में बुलाते भी नहीं है कि भाई रंडक बंडक को क्यों बुलाते हो। तो जो आदमी अपना भला नहीं कर सकता वो जनता का क्या भला करेगा।